बड़ा ये है मेरा पल्वराइजर है, उसमें पीसेगा। इसमें रॉड्स हैं वो उसको पीसेंगे। ये देखिए साबुत बिनौला पड़ रहा है, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ अनाज हो गया। फिर 33% प्रोटीन सोर्स है, उसमें खल है अलग अलग वैरायटी के, सरसों की, मूंगफली की, बिनौले की, वो खल पड़ेगी, वो पीसेंगे। इसके अलावा चोकर है, राइस पॉलिश है, मूंगफली है, चना छिलका है, कंडा है, जो ऑलरेडी पिसी हुई चीज़ें हैं, या नमक है, केमिकल्स है, मदर मिक्सर है, ये सारी चीज़ें। और हम ढक्कन खोल के सीधे ऊपर डाल देते हैं मिक्सर में। जब सारी चीज़ पिस जाती है तो पीस के ये ऊपर वाले में आएगी, और बची हुई चीज़ें इन्होंने यहाँ डाल दी है। फिर हम मिक्सर चलाएंगे और ये सारी चीज़ ऊपर वाला ढक्कन खोल देंगे और सब चीज़ मिलेगी। प्लस वो देखिए शीरे का टैंक है, वहाँ से यहाँ तक शीरा आता है, और एक बार के उसमें वो जो डिब्बा सा बना है उसमें 45 kg आता है। तो हम अकॉर्डिंगली कितना पड़ना है, एक लमसम के अंदाज से उसमें शीरा पड़ जाता है। अब चलाओगे तुम चंदन, चलाएंगे मशीन, सब कुछ रेडी हो गया, नीचे का मत चलाएंगे, ये कुछ चलेगा नहीं तो चला। तो हम शीरा मिलाएंगे और मिक्सर चलेगा। 5 से 10 मिनट तक मिक्सिंग होती है प्रॉपरली, जिससे कि 100% मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद नीचे ये एक गोल सर्किल है, इससे घुमाकर हम बैगिंग करते हैं, मशीन चलती रहती है और नीचे से पैक करते रहते हैं, और आगे उधर भरते जाने के बाद वहाँ वेइंग करते हैं दूसरी वेइंग मशीन को। अगर हमें मैश फॉर्म की जगह पैलेट फॉर्म बनाना है, वो सिगरेट की तरह लंबी लंबी आती है, वो बनाना है, तो ये सारा माल यहाँ नीचे निकाल दिया जाएगा बेलचे से। फिर एक आदमी ये वाला एलिवेटर चलाया जाएगा, वो उस एलिवेटर में वो पिसा हुआ माल डालेगा और फिर वो ऊपर जाएगा, और वो पैलेटिंग मशीन है, उसमें 45 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। वो उसको ऐसे समझिए कि जैसे ये बूंदी बनी थी और वो बूंदी का लड्डू बना रही है, उसको प्रेस करके उसको एक शेप दे रही है, और वो वहाँ से वो एलिवेटर बेल्ट पे चलता है, क्योंकि वो टेम्परेचर उसका 85 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, गर्म बहुत हो जाता है वहाँ। तो उसमें 4 एग्जॉस्ट लगे हैं, तो वो कूलिंग के लिए फैंस चलते हैं, वो ठंडा हो जाता है, फिर उसकी बैटिंग वहाँ होती है। इस तरीके से मैच और पैलेट फॉर्म, दो फॉर्म में बनते हैं। मैं भी दोनों फॉर्म बनाती हूँ, और अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ के हिसाब से हमारी फीड के बैग्स का कलर अलग है। मिल्किंग एनिमल का फीड का बैग का कलर रेड है, ड्राई एनिमल के फीड का कलर लाइट ऑरेंज है, और जो ट्रांजिशन फेज में है या घोड़े खच्चर का है वो मरून ब्राउन कलर के बैग। कुछ लोग जो कस्टमाइज फीड बना रहे हैं उनका कहना है कि नहीं जी, जैसे आप लोगों ने, भाई साहब ने टी शर्ट रेडीमेड पहनी है, आपने शर्ट स्टिच कराई है, अगर स्टिच कोई अपना बनवा रहा है तो वो उसका फीड, उसे कस्टमाइज फीड कहते हैं या टेलर्ड फीड कहते हैं, वो मैं अपने बैग में नहीं दे, क्योंकि वो आपका नाप है, मैं उस पर अपना लेबल कैसे लगा सकता हूँ, आपका फॉर्मुलेशन है। तो आज भी देखिए एक बैग जो वहाँ रखा है, किसी ने 20 बैग, किसी ने 15 बैग मांगे थे, तो हमने उसका फॉर्मुलेशन के 20 बैग बनाए हैं, 5 बैग हमारे पास रखे हुए हैं। तो वो 5 बैग कोई और भी उस तरीके का लेने आएगा तो हम उसे दे देंगे। दूसरा खोल के दिखाओ, नहीं मटेरियल मेरा है, मैं उनकी कॉस्ट वो बताते हैं उसकी। मान लीजिए मैंने 33% अनाज बोला था, वो कह रहे हैं 50 किलो तो मक्का डाल दो, 25 किलो खल डाल दो और 25 किलो ये डाल दो, वो 3 चीज़ें डाल के बना दो। आज जो फीड बन के गया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे फीड में मोलासिस मत डालो, मैं को डाले से बनाऊँगा, तो बिना मोलासिस का बना। हम कॉस्ट दिखा देंगे, तो कॉस्ट लिखती हूँ, मतलब रॉ मटेरियल जो जो उन्होंने बताए वो फार्मूला देंगे, उसकी क्या कॉस्ट आई, क्या मेकिंग, उसमें 300 रुपीज़ पर क्विंटल की हम मेकिंग चार्जेस, 3 रुपीज़ kg हम ग्राइंडिंग, आप आटा पिसाते हो 3 रुपये किलो तो लगता है ना, वो ग्राइंडिंग चार्जेस हम देते हैं, हम उन्हें देते हैं। देखिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है वो बाज़ार से आ रहा है, किसान के घर से आ रहा है, उसमें कभी सुई कभी कुछ निकलता है, तो हमने मैग्नेट लगाया है, ये 1 बैग का मैग्नेट है, ये रो बैग है, इसकी 2 बार हम सफाई कराते हैं। आप इसी से देख सकते हैं कि इसको छोटी से छोटी सेफ्टी पिन, स्टेपलर पिन, या आप जो वेल्डिंग करते हैं उसके गोल गोल दाने वो, और बड़ी से बड़ी हमारे पास वो क्या 6 नंबर का पाना, 4 नंबर का वो भी इसमें। तो इससे 2 होती है, तो मशीन आगे जाए वो ख़राब होनी होगी। दूसरा ये कि बड़ी कोई चीज़ होगी तो मशीन ख़राब नहीं होगी, छोटी सुई हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इसके सीट के छेद से निकल जाएगा, और कैटल खाएगा तो उसको नुकसान होगा, वो मर जाएगा। अगर सुई उसके पेट में चली जाएगी तो उसे TRP, ट्रॉमेटिक रेटिकुलर पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, तो हम लोग मर जाता है, तो उसे भी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं।
रॉ मटेरियल में आप ये देख सकते हैं, आपके पीछे मूंगफली रखी है, ये सरसों की खल रखी है, इधर हमने बिनवाला की जल पीस के रखी है, अंदर आप जाके मक्का देख सकते हैं। ये राइस पिसी हुई मतलब कनकी जो है वो है घोड़े के फीड के लिए। उधर जो है जौ रखा हुआ है, वो चना छिलका रखा हुआ है। उधर बना हुआ फीड रखा हुआ है, जो कि इधर नमक रखा हुआ है। उसके आगे मुंडा मिक्सर रखा है, जो मुंडा मिक्सर वहाँ पर भी लगा है। यूटिलाइजेशन ऑफ पीस देखिए, ये मशीन है ना, क्योंकि गिरती है तो ये ज़मीन के अंदर भरी हुई है। तो ये जो इनका ये गड्ढा बनाया मैंने, उसमें मिनरल मिक्सर रखा है। अभी हम देखें, इसमें ये एक लोहे का टुकड़ा निकला, इसमें किसी की वेल्डिंग रॉड निकली, क्योंकि मक्का और गेहूं तो किसान के यहाँ से आ रहा है ना, वो वहाँ काम भी हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, वो थ्रेशिंग मशीन का नट खुल के आ गया, उसका कुछ और पार्ट आ गया, तो ये सारी चीज़ें आती है। बाहर चल के आप देखेंगे कि लोहे के कितने सारे प्लेट, इवन उनको 5 रुपये 1 रुपये सिक्के भी मिलते हैं, उस दिन बड़े खुश हो जाते हैं कि आज जो है सफल हुआ। सो दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट, आप देख सकते हैं। उन्होंने जो हमें लेआउट देखिए, आप कह रहे थे ना कि यार अगर गलत हो गया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या किया, उन्होंने जो प्लांट बताया था उसकी डिज़ाइन दूसरी थी और हमने उसके हिसाब से वो किया। जब इंस्टॉल करने आया तो दूसरा बंदा आया और उसने दूसरी तरीके से इंस्टॉल किया। हमें क्या दिक्कत है कि इस मशीन का गियर बॉक्स अब उधर है, व्हेनेवर वी वांट टू ओपन इट तो हमें बहुत दिक्कत होती है। जबकि अगर ये गियर बॉक्स, क्या गलती की उन्होंने, चालाकी कि उनके पास इधर के गियर बॉक्स की उस समय मशीन अवेलेबल नहीं थी, बनाने में उन्हें 1 महीना लग जाता है या 15 दिन लगते, तो उन्होंने वहाँ देखा कि मुझे पता नहीं, नो डाउट मुझे पता नहीं था। उनका इंस्टॉल करने वाला बंदा आया, इंस्टॉल करके चला गया। अब पता कैसे चला कि उन्होंने गलत लगाया कि जिस बंदे ने इंस्टॉल की मैंने उसे अपने यहाँ हायर कर लिया। मैंने तो यही नौकरी है। मुझे था कि जो मशीन जिसने बनाई है, अगर मैं उसे वहाँ कितने मिलते हैं, वहाँ से 2000 फालतू दे दूँगी, वो कल को मेरी मशीन में कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे लिए। उस बच्चे ने कहा जी कि ऐसा हुआ था। मैंने कहा तू भुगत लगाई तूने है, तू ही गियर बॉक्स 6 महीने में खोलेगा, 1 साल में खोलेगा, खोल लगा के गया था ना मैंने तुम्हें। अब वो मोड़ नहीं सकता। अब आप देखिए कि गियर बॉक्स उधर है, अब वहाँ उधर उसमें आपको क्लास या वो चलाने में कैसे करेंगे, इट टेक्स है ना, डिफ़िकल्टी होती है ये चीज़। अदरवाइज़ पहले ये था कि मैंने दूसरी तरीके मुझ ये वाला चीज़ और उधर की थोड़ी तो और दिख रहा है सीढ़ी, मैं सीढ़ी उस तरफ करा देती, लेकिन इन्होंने जब इधर करी तो मैंने कहा कि सीढ़ी इधर लगा दी, उधर मैं उधर से इधर। ये वो रूम है, देखिए अब नीचे भी रॉ मटेरियल रखा है, ऊपर भी मटेरियल रखा है।